नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी कहानियों का गुलदस्ता लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। लोक कथाओं की कहानियों के इस गुलदस्ते में आज की कहानी है सीख की बात। तो चलिए इस कहानी का आनंद उठाते हैं जिसका शीर्षक है सीख की बात। किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। घर में वे केवल दो ही जने थे। पति आलसी और निकम्मा था, दिन भर पैर पसार कर लेटा रहता। स्त्री अक्सर बीमार रहा करती, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, पर स्वभाव से वह बड़ी बातूनी थी। इसलिए जब चंगी होती तो बातों में उसके दिन कटने लगते। खेतों में काम कौन करता? औरों के खेतों में भरी पूरी फसल होती, लेकिन उनके खेतों में कुछ भी न उगता। इसी का यह नतीजा था कि गांव में जहां सब खाते पीते थे, वहां वही एक ऐसा घर था जिसे अन्न का दाना भी नसीब नहीं था। एक दिन उस गांव में एक चोर आया। संयोग से चोर उन्हीं के घर में घुस गया। अब तक वह छोटी बड़ी कई चोरियां कर चुका था। किसी के घर में ज्यादा हाथ लगा था, किसी में कम। ऐसा कोई भी घर न था जो बिल्कुल खाली नजर आया हो। चोर अंदर बड़ी आशा से आया था। घर में उसकी लड़की बीमार थी और उसे पैसे चाहिए थे। चोर का अनुमान था कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। पर जैसे ही उसने अंधेरे कमरे में निगाह डाली, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। झरोखे से आती हुई चांदनी की धुंधली रोशनी में उसने देखा अनाज की कुछ खाली कुंडियां एक कोने में लुढ़की हैं और घर का मालिक तथा मालकिन चूल्हे के पास फटे पुराने चीथड़ों में सोए हैं। चोर ने चारों ओर देखा, घूम घूम कर देखा, पर जब कुछ भी उसके हाथ न लगा तो पहले तो उसे बड़ी निराशा हुई। फिर वह मन ही मन हंसा। उसने कहा, ऐसा नंगा घर आज ही देखा है। घर गृहस्थी वाला संचय करता है, वह मधुमक्खी की तरह होता है। जो कुछ जुटा ही न सके वह गृहस्थ कैसा। इस सब में वह भूल गया कि वह चोरी करने आया था। उसके मुंह से वही निकल गया जो वह सोच रहा था। घर का मालिक जाग गया। चोर सटपटाया। घर का मालिक चोर चोर चिल्लाया। चोर चिढ़ा, बोला, अरे चुप क्यों नहीं रहता? तुझसे तो चोर भला, वह मेहनत तो करता है। अरे मैं तो दूसरे के घर जाकर भी चोरी कर लूंगा, पर इस घर की क्या हालत होगी। चोर चला गया। पत्नी सोई थी, पर पति फिर न सो सका। रात भर वह चोर की बात सोचता रहा और अपने निठल्लेपन पर अपने को धिक्कारता रहा। सुबह हुई। उसने अपनी स्त्री को जगाया और उसे खेत पर चलने को कहा। उसी दिन से वह खूब काम करने लगी। फिर हर बरस उनकी फसल अच्छी होती गई और उनके घर लक्ष्मी चली आई। अन्न से उनके कोठार भर गए और धन से भंडार। उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई और वे सुख से रहने लगे। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? सीखने के लिए आवश्यक नहीं कि आप किसी कक्षा में जाएं, बैठें और वहां गुरु आपको सिखाए। गुरु तो प्रकृति में है, कहीं भी है। वृक्ष भी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। चींटियां भी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। आसमान भी कुछ न कुछ सिखाता है। और ठीक उसी तरह यहाँ इस किसान को
एक चोर ने सब कुछ सिखाया। तो सीखने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ समझ की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर एक नई लोक कथा लेकर कहानियों के गुलदस्ते में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।